मौत भूल गया बावड़े तने अचरज किया कौन। सबसे बड़ा हम जो अचरज कर रखा हमने, जो सबसे बड़ी गलती कर रखी है कि हम अपनी मृत्यु याद नहीं रखते कि हमने जाना है। और ये भी यहाँ कोई फिक्स टाइम को नहीं भाई कितने कब जाना है, या तो सेकंडों का हिसाब है। और जब तक जीवन शेष है, चाहे 100 वर्ष भी हम रहें, अंत में फिर भी जाना है। और इसका ये भी कोई खास पता नहीं है कि कब जाना हो जाए, और उसके बावजूद भी हम यहाँ लंबा ठिकाना बनाए बैठे हैं। तो ये ज्ञान सत्संग में आने से होता है, बार बार ज्ञान सुनने से होता है। ये नहीं है कि हम ये सोच करके हमें मरना है और कुछ ना करें, आत्मा लावें को नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा सतगुरु ने। उन्होंने ये बताया कि आप विवश हैं यहाँ पर आप काल की जेल में हैं, और काल की जेल में जो भी आपको मजदूरी दे रखी है या करनी पड़ेगी, नहीं तो सजा के पात्र और हो जाओगे। इस मजदूरी को करते हुए जो भी आपको ड्यूटी दे रखी है, कोई अधिकारी बना है, चाहे व्यापारी बना है, चाहे मजदूर या किसान या दुकानदार की सेवा उसे मिली है, फिर साथ में जो भी आपको परमात्मा ने संतान भेजी है, दी है, इनकी ड्यूटी लगाई है कि आपने ये कर्तव्य इनका करना ही है। तो ये हमारा इस जेल में यह सजा है, श्रम सजा हमें मिली हुई है। तो इसको भी ना करेंगे तो भी यहाँ के जेलर हमें सजा देंगे। यहाँ के जो अधिकारी बना रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये धर्मराज काल इस जेल का जेलर है, तो ये हमें सजा देंगे यदि हम ड्यूटी को नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ हमने एक काम और करना है, इतना हमें रिलैक्सेशन दे रखा है कि भक्ति भी कर सकते हो। और भक्ति हम पहले सोचते थे कि भक्ति वो लोग करते हैं जो जंगल में चले जाते हैं, घर त्याग जाते हैं, और वही लोग पार हो सकते हैं। हमें इतना समय नहीं, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमने तो 100 काम करने होते। ये भी काल का एक जाल था, एक धोखा है काल ने हमारे को दे रखा है कि नकली संतों के द्वारा ऐसी कठिन साधनाएं करवा दी, फिर उनमें कुछ सिद्धियां दे दी, उन सिद्धियों से किसी को लाभ किसी को हानि उन संतों ने कर दिया। फिर हम उन्हीं के मुंह की तरफ देखते रहे, उन्हीं से डरते रहे, और हमने यही सोच लिया कि ये संत ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो घर बार त्याग कर एकांत में बैठकर साधनाएं करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी में लिखा है तीसरे अध्याय में कि अर्जुन, यदि तू घर काम छोड़ कर एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करके साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप। युद्ध से कठिन कोई कार्य नहीं होता, उसमें भी नाम जाप करने का आदेश दिया गया है। तो हम इस साधारण काम में तो खूब काम कर नाम रट सकते हैं। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं, डिंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सोल बबूले। जो हम देखते हैं डिंब, डिंब कहते हैं दम्ब, पाखंड रचते हैं ये लोग, जो ऊंचे से स्थान पर बैठकर और आसन पदम लगाकर, कोई चमटा वमटा पलटा गाड़ कर, कोई त्रिशूल गाड़ कर, या कोई दोने लगाकर, या वैसे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसे समाधिस्थ हुए नजर आते हैं। परमात्मा कहते हैं ये हठ योग कर रहे हैं, जिसके विषय में गीता जी में तुरंत बिल्कुल मना किया हुआ है और कहा है ऐसे लोग तो जो है ये पाखंडी होते हैं, ये ढोंगी होते हैं, और हठ योग करने से हानि होती है, लाभ नहीं। उनके विषय में कहा कि दम्भ करें, डूंगर चढ़े, यानी ऊंचे से टीले पर बैठ जाते हैं पहाड़ पर्वत पे, दूर से दिखाई दो बैठा महात्मा, दुनिया अपने आप आकर्षित होकर उनके पास जावे और उनकी पूजा में लग जाए। इस तरह के वो एक आकर्षण करते हैं। उसके लिए बता रहे हैं कि डिंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, और दुनिया सोचाइयो भक्ति कराइयो बो है सूल बबूल, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। और इस तरह के जो हम ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करके कई घंटे साधना करते हैं, ये हठ योग बताया है, और इसको करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता।
गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, कोई मोक्ष नहीं होता। उसी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान को बता रहे हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। क्या बताते हैं कि श्रद्धालु व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर भी त्याग देते हैं, राज को भी त्याग देते हैं। परमात्मा की ऐसा अनमोल तत्व है, उसके गुणों का जब ज्ञान हो जाता है ये प्राणी इतना प्रेरित हो जाता है, लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं मिलती। जैसा कल के सत्संग में बताया था कि हमने जाना दिल्ली है बरवाला से, और हमारा उद्देश्य भी है और तड़फ भी है जाने की। हमें दिल्ली वाला मार्ग ना मिलने से हम बठिंडा वाले मार्ग पर चल पड़े, सिरसा वाले मार्ग पर चल रहे हैं और स्पीड भी पूरी है, लेकिन हमारी दिशा गलत होने से मंजिल दूर है और दूर ही होती जा रही है। इसी प्रकार क्या बताते हैं कि जो श्रद्धालु घर त्याग करके और इतना त्यागी बन गए कि मैंने संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, जंगल में जाकर वस्त्र भी उतार दिए, केवल एक केले के पत्ते को पर्दे पर लगा करके भजन करते फिर रहे। कहीं बैठकर, कभी जंगल में इधर गए, कभी उधर गए, खड़े होकर। तो उसके लिए बताते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इंसानों से छुपते फिरते हैं कि मुझे कोई मनुष्य ना देख ले, मेरी भक्ति भंग ना हो जाए। ऐसे भी संत साधु बहुत हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं, एक ये दास जब सर्विस किया करता था सन 1988 में, 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या के दिन, फाल्गुन के अमावस्या के दिन इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1994 तक 6 वर्ष दास ने, 7 वर्ष फरवरी से प्रारंभ हो गया था, सर्विस भी की। तो उसमें जैसे भी ऑफिस में बैठ जाते थे, अपने कुलीग होते थे और उनसे चर्चा चलती थी भक्ति के बारे में। वो बाकी तो सुनते रहते थे। जब ये दास कहता था कि कबीर परमात्मा है तो उनके मुंह कड़वे हो जाते थे, जैसे कुनियन खाली। कहने लगे नहीं, और ज्ञान तो आपका ठीक सा लग रहा है, लेकिन कबीर को आप परमात्मा कह रहे हो जुलाए को, ये गले नहीं उतर सकती। तो फिर वो अपनी चर्चा शुरू कर देते थे। उनमें से एक गुप्ता जी थे, वो कहता है कि साधु तो आपने देखे को नहीं है। एक बार हम जा रहे थे और उन्होंने हरिद्वार में आगे चले गए, ऋषिकेश से भी ऊपर पहाड़िया में, वहाँ 10-20 भगत इकट्ठे होकर वहाँ खड़े थे। वो चर्चा कर रहे थे कि एक महात्मा रहता है यहाँ पर, नील वस्त्र रहता है। और भाई उनमें से एक कहता है कि बस आज तो मेरे भाग उदय हो गए थे, मैंने महात्मा का मुंह नहीं देख सका, पीछे पीछे से थोड़ा सा देखने पाया, इतने में वो भाग करके गुफा में, मतलब जंगल में चला गया दूर। अगर उस नगन जंगल में घूमने वाले साधु के दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। नो कहे ऐसा ये जो है मनुष्य किसी को दर्शन नहीं देता। उसके विषय में फिर दास ने ये कहा उनको, लेकिन उनके गले तो नहीं उतरा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा अटपटा है और हमने जो सुन रखा है वो बिल्कुल व्यर्थ ज्ञान सुना हुआ, लोक वेद सुन रखा है। उसके विषय में गरीबदास साहेब तत्व ज्ञान बता रहे हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, फूल पत्ते, पान माने पत्ते, और फल आदि खाते हैं, और नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं, वो भक्त संत नहीं है, वो तो जंगल के रोज हैं जो आदमियां ते बेदक कर भाग जाते हैं।
वो संत नहीं है।